दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ लव मैरिज होने की प्रबल दावेदारी। मतलब लव मैरिज कौन कौन सी रेखा बताती है कि लव मैरिज हो सकती है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो रेखा स्पष्ट करने जा रहा हूँ, उससे पूरी 100% श्योरिटी है कि आपकी लव मैरिज होगी और कोई अड़चन आएगी या कोई विघ्न आएगा या नहीं आएगा शादी में। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आगे जाके बात बनेगी नहीं बनेगी, वो सभी रेखाएं मैं आपको अभी स्पष्ट करके बताता हूँ। दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी और अपने भविष्य से लेकर जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। इससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपको आपको बिल्कुल सही जानकारी दी जाएगी। देखिए दोस्तों, ये होती है हृदय रेखा। अगर हृदय रेखा शनि पर्वत पे आके रुक जाए, मतलब कि इस उंगली पे, इस उंगली के आसपास हृदय, ये जो हृदय रेखा है वो ठहर जाए, इसका मतलब ये है कि आपका जो पार्टनर है या लड़का या लड़की कोई भी, वो आपसे तभी शादी करेगा जब उसका मकसद पूरा होगा, या आपकी नौकरी लगेगी या कुछ होगा, क्योंकि सेल्फिशनेस है इस रिश्ते में। अगर आपका ये हृदय रेखा यहाँ जाके रुक जाती है तो ये क्या है, ये ऐसे आदमी या ऐसी औरतें तभी शादी करती है जब उनका कोई फुलफिलनेस हो मकसद में, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करती है, वो सब ज़्यादातर दिखावा रहता है। यदि हृदय रेखा यहाँ पे इस उंगली में जाके रुक जाए तो ऐसे पार्टनर, इस उंगली में, तो ऐसे पार्टनर, और या लड़का हो या लड़की हो, ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के बहुत दिल से प्यार करते हैं और ऐसे पार्टनर को कभी छोड़ना मत, क्योंकि ये आप अपने साथ ही गद्दारी करोगे अगर ऐसे पार्टनर को छोड़ोगे। क्योंकि पैसे कम ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से प्यार करने वाला औरत या लड़की है वो नहीं मिलता है। अगर दोस्तों आपकी हृदय रेखा यहाँ से होते हुए और इस तरह से वाई का सिंबल उसमें बन रहा है, इस तरह का वाई का सिंबल बन रहा है, तो आपकी लव मैरिज होने की प्रबल दावेदारी होती है। मतलब लव मैरिज के पूरे चांसेस बनते हैं। यदि यहाँ पे एक्स का सिंबल बन रहा है, ये इस जगह पे एक्स का सिंबल बन रहा है, या इस जगह पे एक्स का सिंबल बन रहा है, तो ऐसी जो शादियाँ होती है ना, ऐसी जो मैरिज होती है, उसमें कपल एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लड़का लड़की, और समाज भी उनको प्यार को देखकर अप्रिशिएट होता है कि इस तरह के ही लड़के लड़की होने चाहिए। ये हृदय रेखा एक यहाँ से जाएगी और इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। ये जो उंगली है ये सूर्य की उंगली है। अगर इससे एक रेखा ऐसे आती है और वाई का सिंबल बनाती है, यहाँ पे ऐसे वाई का सिंबल बनाती है, तो भी लव मैरिज होने की प्रबल दावेदारी होती है। तो दोस्तों ये आपकी हृदय रेखा है। तो और अगर ये होती है आपकी बृहस्पति की उंगली, बृहस्पति की उंगली ये है, और आपकी बुध की उंगली ये है, कन की उंगली को हम क्या कहेंगे, बुध की उंगली। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर यहाँ से एक रेखा निकलते नीचे की ओर मुड़ जाए, ये रेखा जो मैंने बनाई है ये रेखा नीचे की ओर मुड़ जाए, तो क्या होती है, मतलब हर्ट की तरफ मुड़ जाए, जो हर्ट की लाइन है इसकी तरफ मुड़ जाए, हृदय रेखा की तरफ, तो इसमें भी लव मैरिज होने की प्रबल दावेदारी रहती है। और यदि यहाँ से एक रेखा निकलकर इस तरह से और यहाँ पे आ जाए, सूर्य की उंगली में आ जाए, इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। अगर इस तरफ एक रेखा ऐसे निकल रही है और यहाँ पे मुड़ जा रही है, तो दोस्तों इसमें लाइफ पार्टनर की वजह से फेम मिलता है। चाहे लड़का हो तो उसे लड़की की वजह से फेम मिलेगा, अगर लड़की हो तो उसे लड़के की वजह से फेम मिलेगा। मतलब या तो उसका पति बड़ी नौकरी में होगा या उसकी
औरत जो है बड़ी नौकरी में होगी, या तो उनकी नौकरी बाद में लगेगी किसी ना किसी की और उसकी वजह से एक को फेम मिलेगा। दोस्तों, ये आपकी हृदय रेखा है। यदि यहाँ से एक रेखा निकलकर, छोटी उंगली से रेखा निकलकर ऊपर की तरफ मुड़ जाए, तो ऐसी औरतें या ऐसे आदमी बाद में अध्यात्म की ओर चल जाते हैं। शादी होने के बाद उनकी रुचि भगवान की तरफ ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, ये है आपकी हृदय रेखा, और ये इस एरिया को कहते हैं बुद्ध की उंगली कहते हैं। और ये जो है ये बुद्ध का एरिया है। ये पूरा जो साइड का मैं बता रहा हूँ ये पूरा बुद्ध का एरिया है। यदि ये बुद्ध का एरिया उभरा हुआ है, ये बुद्ध पर्वत बोलते हैं इसे, अगर ये बुद्ध का एरिया ये उभरा हुआ है मतलब ऊपर की तरफ निकला हुआ है, तो दोस्तों शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी, लव मैरिज सक्सेसफुल होगी। आगे जाके माँ बाप एक दूसरे की बात मान लेंगे, लड़के लड़की दोनों के माँ बाप, या कोई भी अन्य अड़चन नहीं आएगी। यदि ये एरिया फ्लैट हो, बुद्ध पर्वत पूरा फ्लैट हो, ये उभरा हुआ ना हो, तो इसमें क्या होता है, शादी होने की, लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और ऐसे लोगों की अरेंज मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, मतलब कोई ना कोई अड़चन आएगी और वो शादी बार बार टूटेगी। दोस्तों, यदि यहाँ से ये जो लक लाइन है यहाँ पे पहुँचती है शनि पर्वत पे, और यहाँ से, और ये इसको बोलते हैं चंद्र पर्वत, ये हिस्सा पूरा चंद्र पर्वत का है। अगर यदि यहाँ से एक लाइन निकल कर इसको लक लाइन को छूती है, मतलब भाग्य रेखा को छूती है, ये आपकी भाग्य रेखा है, इसको छूती है, तो ऐसे लोगों की लव मैरिज होने की प्रबल दावेदारी या संभावना पूरी रहती है। ये होती है दिल की रेखा, ये जीवन रेखा है, और ये भाग्य रेखा है। अगर दोस्तों इस पे शुक्र पर्वत पे, इसे बोलते हैं शुक्र, ये एरिया पूरा शुक्र का है, ये इस एरिया पे अगर इस तरह की जालीदार रेखाएं बन रखी है इस तरह से, तो जो ऐसे लोग होते हैं दोस्त, उनके रिश्तों में बहुत लड़ाई होती है। मतलब ऐसे रिश्ते जीवन भर लड़ाई मार झगड़ा, इनमें कलेश लगा रहता है घर के अंदर। दोस्तों, रेखाओं का महत्व हमारी जीवन में बहुत ज़्यादा है। भाग्य हमारे जीवन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। कभी भी किसी भी अरब खरबपति या कोई बड़ा आपके पड़ोस में कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके हाथ में ज़रूर कोई अच्छी रेखा होगी जिसके कारण आज वो इतने बड़े पद में पहुंचा है। मेहनत सब करते हैं, लेकिन मेहनत का फल उसे ही मिलता है जिसके भाग्य में वो चीज़ हो जो वो पाना चाहता है, या भाग्य उसका भगवान ने अच्छा लिखा हो। भाग्य निर्धारित होता है आपके पूर्व कर्मों से, लेकिन आपकी जो रेखा है वो तो अब बन गई है, लेकिन आप अगर किसी की रेखा नहीं बनी है, मान लो किसी की भाग्य की रेखा नहीं बनी है या किसी की जीवन रेखा नहीं बनी, तो उसके उपचार भी है। आप हमसे जुड़े रहिए और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब और लाइक करिए। मैं आपको इसके क्योर भी बताऊंगा कि इस चीज़ को कैसे सही करा जाए, क्या क्या विधान होंगे, उसका अगर आप पालन करेंगे तो आपका जीवन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, लकीर होने या ना होने के बावजूद भी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी के पास लक लाइन और सारी भाग्य रेखाएं सब कुछ होता है, लेकिन उसके जीवन में फिर भी कष्ट बने रहते हैं क्योंकि वो विधि नहीं करता है। तो मैं आपको विधियां बताऊंगा, इसलिए आगे मेरे चैनल से जुड़े रहे। क्या क्या करना चाहिए वो सब आपको इस चैनल में बताया जाएगा। तो दोस्तों, शुक्रिया मेरी बातें सुनने के लिए, और इसको अमल ज़रूर करें दोस्तों, ये आपका भाग्य बदल देगी ये चीज़ें, और ये गारंटी बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू दोस्तों।